अर्थालंकार का अगला भेद है अतिशयोक्ति। लक्षण इस प्रकार है, जब किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या विषय का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए या वर्णन करते हुए लोक समाज की सीमा मर्यादा से भी अधिक हो जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो वो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो महाराजा राणा के घोड़े का नाम था चेतक। कहते कि अभी उसने सोचा ही था कि नदियों को पार करने के लिए, उसके सोचने से पहले ही चेतक ने वो नदियां पार कर ली। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है अनयोक्ति। लक्षण इस प्रकार है, जहां पर किसी उक्ति के माध्यम से, किसी कथन के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए तो वहां पर अनयोक्ति अलंकार होता है। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार। तो यहाँ किस कथन के माध्यम से यानी उदाहरण दे करके बात बताई गई है, प्रेरणा दी गई है, समझाया गया है। इसलिए यहाँ पर अन्य उक्ति, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए, तो यहाँ पर मानव को उसके जीवन का एक संदेश दिया जा रहा है कि जैसे माली को आता देखकर कलियां पुकारती हैं कि आज जो फूल खिले हुए थे उनको चुन लिया और कल हमारी बारी है। तो यहाँ पर फूलों और कलियों के माध्यम से मनुष्य को इस कथन और इस उदाहरण के माध्यम से उपदेश दिया गया है। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है इसमें मानवीकरण, जहां जड़ में चेतन का आरोप किया जाता है। जहां पर जड़ वस्तु में चेतन वस्तु का आरोप कर दिया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों से संबंधित क्रियाकलापों का वर्णन किया जाए। वस्तुएं निर्जीव हैं लेकिन सजीव वस्तुओं के साथ उसकी समानता दर्शा दी जाए। जैसे प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं को दर्शाया जाता है, जैसे प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, उनको मानव के रूप में, नर या नारी के रूप में दर्शा दिया जाता है। जड़ वस्तु को चेतन रूप में दिखा दिया जाता है, चेतन के उदाहरण से प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो यहाँ पर वैसे तो देखा जाए फूल हंसते थोड़े ही हैं, लेकिन यहाँ मनुष्य की तरह वो हंस रहे हैं। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। हंसने व मुस्कुराने की क्रिया मनुष्य कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजें नहीं। तो इसमें सजीव भावना का वर्णन निर्जीव में किया गया है। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण भी दिया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो यहाँ भी मानवीकरण है। अर्थालंकार का अगला भेद है विरोधाभास। इसका लक्षण इस प्रकार है, जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जब किसी वस्तु को बताने के लिए उनका आपस में कोई विरोध नहीं है लेकिन वहां पर विरोध दर्शाया जा रहा है तो वहां विरोधाभास है। जैसे आग हूं जिससे ढलकते बिंदु हिमजल के, अब आग से अंगारे निकलते हैं, ओस की बूंदे नहीं। तो यहाँ पर विरोधाभास है, यहाँ पर विरोधी तत्व को दर्शाया गया है। अगला यहाँ अलंकार है अर्थालंकार का दृष्टांत। जब दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो या उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का उल्लेख हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है।
इसमें किसी वस्तु घटना की यथार्थ सत्यता को प्रमाणित किया जाता है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पलत पड़त निशान। तो जहां पर दोनों ही बातों का भाव दर्शाया गया है, तो यहाँ दृष्टांत दिया गया है। ये दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट है उपमेय उपमा। इस अलंकार में उपमेय व उपमान को परस्पर उपमान व उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। तो वहां पर उपमेय व उपमान की एक दूसरे से उपमा कर दी जाती है। तौ मुख सोहत है ससी सो, और सोहत है ससी तो मुख जैसो। तो कहते कि जो मुख है नायिका का वो चांद जैसा है, और चांद का नायिका के मुख जैसा। तो दोनों को उपमा दे दी। आगे है विभावना अलंकार। लक्षण जहां पर कारण के ना होते हुए भी कार्य का हुआ जाना जाए, वहां पर विभावना अलंकार। कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो गया है, तो वहां पर विभावना अलंकार है। उदाहरण है बिन पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे वृद्धि नाना। तो यहाँ पर कारण नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर कार्य हो जाता है। अर्थात यहाँ ईश्वर के बारे में बताया है कि बिना पैरों के चलते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। तो इस प्रकार उनके पास वो अंग नहीं है लेकिन वो फिर भी वो कार्य कर देते हैं। तो यहाँ विभावना अलंकार है। नेक्स्ट है अर्थांतरन्यास अलंकार। जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का या विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, तो वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। विशेषता के द्वारा साधारण बताया जा रहा है और साधारण के द्वारा विशेष बताया जा रहा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करई सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पर रहीम जी ने जैसे बताया कि श्रेष्ठ स्वभाव का व्यक्ति अगर किसी कुसंगति में भी जाकर बैठ जाता है तो उसे कोई असर नहीं होता। जैसे चंदन जो वृक्ष है उसके ऊपर सांप अगर लिपटे भी रहते हैं तो उसके ऊपर जहर का असर नहीं है। तो साधारण उदाहरण के साथ विशेष बात का उदाहरण दिया गया है। विशेष बात को कहने के लिए साधारण का, और साधारण बात को कहने के लिए विशेष का, विशेष के द्वारा समर्थन किया है। तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। फिर है दीपक। दीपक अलंकार, जहां पर प्रस्तुत व अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहां पर दीपक अलंकार होता है। जहां पर प्रस्तुत प्रत्यक्ष है, अप्रस्तुत अप्रत्यक्ष, लेकिन उनके लिए एक ही तत्व बता दिया गया है। फल से सोहत तीर्थ थल, जल से सोहत कूप, रस से सोहत सुमन जल, बल से सोहत भूप। तो फल से सुशोभित होता है तीर्थ थल, जल से कुएं की शोभा होती है, रस से सोहत सुमन जल, और बल से सोहत भूप, राजा की बल से शोभा होती है। तो जहां यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की एक ही गुण के साथ उसमें स्थापना कर दी गई है। दोनों में एक धर्म, एक तत्व स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर दीपक अलंकार है। अर्थालंकार का भेद भ्रांतिमान। लक्षण है यहाँ जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो, अर्थात उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाता है। जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण है बिल विचार कर नाग शुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप।
तो यहाँ पर बिल समझकर नाग शुंड में, जो हाथी की सूंड में घुसने लगा जहरीला सांप, और फिर उसको काला गन्ना समझ करके हाथी ने उसको उठा लिया। तो यानी कि दोनों ही भ्रमित, तो भ्रम के वश ये मान लिया गया है, दोनों को भ्रम हो गया है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अगला है प्रतीप अलंकार। इसका अर्थ है उल्टा। इस समय उपमेय को उपमान के समान ना कहकर उल्ट कर उपमान को उपमेय कहा जाए तो वहां प्रतीप अलंकार होता है। जैसे नेत्र के समान कमल है, नेत्र के समान कमल है, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। नेक्स्ट है संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, दुविधा में संदेह अलंकार होता है कि जहां पर उपमान और उपमेय में संदेह उत्पन्न हो गया है, निश्चय नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर संदेह अलंकार है। यह काया है या शेष उसी की छाया है, क्योंकि यहाँ पर संदेह हो रहा है, क्षण भर उनकी कुछ समझ नहीं आया है। तो यहाँ इसलिए जब निश्चय नहीं हो पा रहा है तो यहाँ संदेह अलंकार है। शब्द अलंकार का तीसरा भेद उभय अलंकार। जो अलंकार शब्द व अर्थ दोनों पर आश्रित रहता है, दोनों पर आधारित है, दोनों को चमत्कारी बनाता है, वो उभय अलंकार है। उदाहरण के रूप में उभय अलंकार के दो भेद बताए गए हैं। संसृष्टि, जहां पर दो या अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहे, वहां संसृष्टि अलंकार होता है। इसमें कई शब्द अलंकार या कई अर्थ अलंकार भी मिले होते हैं, परंतु उनकी पहचान में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, स्पष्ट हो रहा होता है शब्द और अर्थ। संसृष्टि में कई शब्द अलंकार, कई अर्थ अलंकार एक साथ रह सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण है, मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। इसमें अनुप्रास व उत्प्रेक्षा दो अलंकार हैं, उनकी संसृष्टि है। अगला जो इसका भेद है उभय अलंकार का संकर, जहां पर दो या अधिक अलंकार आपस में नीर शीर के समान, नीर शीर जैसे दूध में पानी मिला हुआ होता है तो उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो सापेक्ष रूप से घुले मिले रहते हैं। कई अलंकार इस प्रकार मिल जाते हैं जिनका पृथक्करण यानी उनको अलग करना संभव नहीं होता, जैसे दूध से पानी को अलग नहीं कर सकते, तब वहां पर संकर अलंकार होता है। सठ सुधरहई सत संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। तो यहाँ पर दोनों शब्द और अर्थ इस प्रकार से मिले हुए हैं कि उनको अलग नहीं किया जा पा रहा है। सठ यानी दुष्ट व्यक्ति सुधर जाता है संतों की संगत पा करके। जैसे पारस से लोहे को छूता है तो वो उसको सोना बना देता है। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण दे करके प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पर दोनों ही शब्द भी और अर्थ दोनों ही आपस में मिले जुले हैं और दोनों के कारण से ही इस भाव में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर संकर अर्थात ये उभय अलंकार का भेद सामने आ रहा है।